एक बात मैं आपको बहुत विशेष बता रहा, हमारे शास्त्रों में ये तक बताया गया है कि प्रातः काल उठते हुए किस दिशा की तरफ मुंह करने से शुभ होगा और किस दिशा में मुंह करने से अशुभ होगा। ध्यान दीजिएगा, वेदों में पुराणों में यह बताया गया है, शिव महापुराण में यह बताया गया। तो आप समझिए किस तरफ मुंह करने से शुभ होगा, किस तरफ मुंह करने से। प्रातः काल जब उठे और सीधे माना उठ रहे हैं और सीधे मुंह है, तो कौन सी दिशा की ओर मुंह है, तो कौन सी दिशा में शुभ है और कौन सी दिशा में अशुभ है, इसके लिए बताया गया। क्या मंत्र है? शिव पुराण में बताया गया, वेदों में, शास्त्रों में। आयुर्द्वेष शमरणम पापम भाग्य तथैव च व्याधि पुष्टिस्तथा शक्ति प्रातर उत्थाय दिक्फलम प्रातर उत्थाय दिक्फलम। पार्वती मैया को स्वयं महादेव कह रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ में, जरा समझिए। और इस विद्येश्वर संहिता की कथा को कौन सुना रहे हैं जानते हैं आप? महर्षि वेदव्यास जी सुन रहे हैं इस कथा को बद्रीनाथ की भूमि में। और कौन सुना रहे हैं? सनकादि ऋषि सुना रहे हैं इस कथा को। चार भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये इस कथा को सुना रहे हैं महर्षि वेदव्यास जी को बद्रीनाथ की भूमि में। आयुर्द्वेष शमरणम पापम भाग्य तथैव च व्याधि पुष्टस्तथा शक्ति प्रातर उत्थाय दिक्फलम प्रातर उत्थाय दिक्फलम। आइए पूरब दिशा से शुरू करें, जरा ध्यान दीजिएगा प्रसंग पर। पूरब दिशा से शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला शब्द है आयुर। आयु में वृद्धि होती है यदि पूरब दिशा की ओर सुबह उठ करके हमारा मुंह हो रहा है। प्रातः काल उठे और सीधा पूरब दिशा की ओर मुंह हो रहा है तो क्या बढ़ेगी? जोर से बोलो, आयु बढ़ेगी। इसलिए प्रयास करें प्रातः काल उठते हुए हमारा मुख पूरब दिशा की ओर हो। पूरब दिशा से आगे बढ़िए इस तरफ ऐसे। पूरब दिशा के बाद क्या बोला मैंने? अग्नेय कोण, अग्नि दिशा। तो अग्नि दिशा की ओर यदि मुंह हो गया तो क्या होगा? आयुर्द्वेष। दूसरा शब्द लिखा द्वेष। द्वेष बढ़ेगा, झगड़ा बढ़ेगा। सुन लो, कभी भी अग्नि दिशा की ओर पैर करके मत सोना। मतलब जब प्रातः काल उठे तो सीधा अग्नि दिशा की ओर आपका मुख न हो। पूरब और दक्षिण के बीच में जो दिशा है उसकी ओर आपका मुंह नहीं होना चाहिए। नोट करते रहिए, ये कथा नहीं है, ये जीवन दर्शन है आपके लिए। ये जीवन जीने की कला है आपके लिए। कैसे जिए हम, कैसे अपने जीवन को सुखी और मंगलमय बनाएं हम, ये बताने का प्रयास हो रहा है यहाँ। तो दूसरी दिशा क्या है? अग्नि दिशा। अग्नि दिशा की ओर मुंह करेंगे तो क्या होगा? द्वेष। द्वेष मतलब झगड़ा। झगड़ा बढ़ेगा, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा, घर परिवार में झगड़ा, मित्रों में झगड़ा, गांव समाज के लोगों में झगड़ा। झगड़ा बढ़ेगा, झगड़ालू बन जाओगे, झगड़ा होगा सबके साथ। तो भैया सोच लो, आयुर्द्वेष शमरणम। तीसरी बात कही मरणम। तीसरी दिशा कौन सी है? पूरब से बढ़ रहे हैं आगे, पूरब, अग्नि, और इसके बाद जोर से बोलो, दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा की ओर यदि मुंह करके प्रातः काल यदि मुंह हुआ दक्षिण दिशा की ओर, तो दक्षिण दिशा के स्वामी कौन है जानते हैं? कौन है? यमराज हैं। तो भैया यम की दिशा है वो दक्षिण दिशा। इसलिए प्रयास करें कि कभी भी हम दक्षिण की ओर मुंह करके न सोएं। प्रातः काल उठें तो दक्षिण की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए। मृत्यु, मरणम, मरने का भय है, मृत्यु की दिशा है वो दक्षिण दिशा। सावधान, अपने बच्चों को कभी भी दक्षिण दिशा की ओर पैर करके मुंह करके कभी भी नहीं सुलाना चाहिए। आप समझ रहे हैं?
आयुर्द्वेषस्य मरणम। आगे कहा पापम, पापम। आगे बढ़ी। अब दक्षिण के बाद कौन सी दिशा है? नैऋत्य दिशा। नैऋत्य दिशा की ओर भी कभी मुंह नहीं होना चाहिए उठते हुए प्रातः काल। तो क्या बढ़ता है? पाप बढ़ता है। आयुर्द्वेषस्य मरणम पापम भाग्य तथैव च। अब क्या कहा? भाग्य। भाग्य बढ़ेगा कब? ऐसे राउंड में घूम रहे ना सर्कल में। अब कौन सी दिशा आ गई? पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा की ओर यदि मुंह करके प्रातः काल उठोगे, पश्चिम दिशा की ओर मुंह हुआ तो बहुत शुभ होगा, अर्थात भाग्य बढ़ेगा आपका। आप समझ रहे हैं? पूरब दिशा की ओर मुंह करोगे तो आयु बढ़ेगी, और पश्चिम दिशा की ओर प्रातः काल उठते हुए मुंह होगा सीधा तो क्या होगा? भाग्य बढ़ेगा हमारा, भाग्य बढ़ेगा बच्चों का। इसलिए बच्चों को प्रातः काल जब उठाएं तो उनका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो या पूरब दिशा की ओर हो। अब इसके बाद कहा अगली दिशा है वायव्य दिशा, वायु दिशा। बीच में उत्तर दिशा और पश्चिम दिशा के बीच में है वायुव्य दिशा, वायु दिशा। तो वायु दिशा में यदि मुख हुआ तो क्या होगा? व्याधि। ये शिव भगवान कह रहे हैं पार्वती को, ये मैंने, ये शिव महापुराण का मंत्र है। ये देखो हमारी कथा में जो कहते हैं साहब वो प्रमाण के साथ कह रहा हूं मैं। ये वेद पुराण शास्त्र जो कह रहे हैं वो स्वयं महादेव कह रहे हैं पार्वती जी को। व्याधि यदि वायु दिशा की ओर मुख हुआ, वायु दिशा मतलब क्या कहा मैंने? पश्चिम और उत्तर दिशा के बीच में यदि मुंह हुआ प्रातः काल उठते हुए तो क्या होगा? व्याधि, यानी रोग पैदा होंगे। और इसके बाद उत्तर दिशा है, उत्तर दिशा में मुंह करोगे सुबह तो क्या होगा? पुष्टि। व्याधि पुष्टि। पुष्टि, पुष्टि कहते हैं आरोग्यवान बनोगे। तो प्रातः काल यदि उत्तर दिशा की ओर भी मुख हो, जैसे उठे उत्तर दिशा की ओर, इस तरफ यदि प्रातः काल उठ करके मुंह हुआ तो क्या होगा? पुष्टि, यानी हम लोग स्वस्थ होंगे, पुष्टि। और इसके बाद ईशान दिशा, ईशान दिशा की ओर यदि मुंह करके उठोगे तो शक्ति, शक्ति बढ़ेगी। तो ये मैंने 8 दिशाओं के 8 फल बताए हैं, कौन सी दिशा की ओर मुख करने से शुभ होगा और कौन सी दिशा में मुंह करने से अशुभ होगा। आयुर्द्वेषस्य मरणम पापम भाग्य तथैव च व्याधिपुष्टिस्तथा तुष्टि शक्ति प्रातर उत्थाय दिक्फलम व्याधि पुष्टिस्तथा शक्ति प्रातर उत्थाय दिक्फलम। ये प्रातः काल उठने के दिशाओं के फल हैं कि कौन सी दिशा कौन सा फल देती है, ये महादेव बता रहे हैं। तो ये वास्तु शास्त्र की चर्चा हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में, शिव महापुराण में किया